जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिखते। तो शुरू करते हैं। राज्य अयोधन के युवा राजकुमार विक्रम पर संकट आ गया था। महल में जिस मंत्री को उन्होंने अपना सबसे बड़ा विश्वास पात्र समझा था, वही उनके साथ विश्वासघात कर चुका था। राजा, जो वृद्ध और अस्वस्थ थे, ने राजकुमार को सिंहासन सौंपने की तैयारी की थी, लेकिन गुप्त साजिशों ने सब कुछ बदल दिया। विक्रम को झूठे आरोपों में फंसा दिया गया, जिससे बचने के लिए उसे महल छोड़कर भागना पड़ा। रात्रि का घना अंधकार और जंगल की नीरवता विक्रम के मन में भय उत्पन्न कर रही थी। वो पैदल ही एक अनजान दिशा में चला जा रहा था। झाड़ियों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें उसे सतर्क कर रही थी। न जाने कितनी दूर चलने के बाद वो थककर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसे दूर एक रहस्यमयी उजाला दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। कुछ ही क्षणों में उसने देखा एक विशाल गुफा, जिसके द्वार पर एक दिव्य सफेद हाथी खड़ा था। हाथी की आंखों में अजीब सा तेज था, जैसे वो कोई साधारण जीव न होकर कोई दैवीय शक्ति हो। राजकुमार ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने शांत स्वर में कहा, डरो मत राजकुमार विक्रम, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। राजकुमार आश्चर्यचकित हो गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने पूछा। हाथी मंद मंद मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं कि तुम विश्वासघात से आहत हो। मैं तुम्हें सच्चे मित्र और कुपात्र की पहचान सिखाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम जानो कौन सच्चा मित्र होता है और कौन सच्चे मित्र के योग्य नहीं। राजकुमार को हाथी की बातों में गहराई महसूस हुई। उसने सिर झुकाकर कहा, अगर आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं तो कृपया मुझे सच्ची मित्रता का अर्थ समझाइए। हाथी ने धीरे से अपनी सूंड उठाई और कहा, पहली सीख मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा, स्वार्थी मित्र की पहचान। राजकुमार ध्यान से सुनने लगा और उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू हुई। हाथी ने राजकुमार विक्रम की ओर देखा, जो ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनने को तैयार था। हाथी ने अपनी गहरी गूंजती आवाज में कहना शुरू किया, राजकुमार, संसार में मित्रता एक अनमोल धन है, लेकिन कुछ मित्र केवल स्वार्थ के लिए साथ रहते हैं। वे तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है, और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे तुम्हें त्याग देते हैं। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, राजा ययाति और उनके पुत्रों की। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत काल में एक महान राजा हुए, राजा ययाति। वे शक्तिशाली, धर्मपरायण और अपनी प्रजा का हित सोचने वाले थे, परंतु उनके जीवन में एक अजीब परीक्षा आई। उनके तप और पराक्रम से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें एक अद्वितीय वरदान दिया था। वे अपनी वृद्धावस्था को किसी युवा व्यक्ति को देकर फिर से जीवन प्राप्त कर सकते थे, परंतु शर्त यह थी कि वो युवा स्वयं इसे स्वेच्छा से स्वीकार करे। ययाति ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, मेरी वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ करना है। क्या तुम में से कोई अपना जीवन मुझे देगा? सबसे बड़े पुत्र यदु ने सिर झुका लिया और कहा, पिताजी, मैं अभी युवा हूं। राज्य को मेरी आवश्यकता है, मैं ये भार नहीं ले सकता। दूसरे पुत्र तुर्वसु ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था को लेकर चिंतित हूं। मैं इस बलिदान के लिए तैयार नहीं हूं।
तीसरा और चौथा पुत्र द्रुह्यु और अनु ने भी अलग अलग बहाने बना दिए। वे सभी ययाति का सम्मान तो करते थे, लेकिन जब त्याग की बात आई तो वे पीछे हट गए। लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता की आंखों में झांका और कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सहायता करूं। मैं अपना जीवन आपको अर्पित करता हूं। ययाति अत्यंत प्रसन्न हुए और पुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपना शेष जीवन संतोष और ज्ञान में बिताया। कथा समाप्त होने के बाद हाथी ने राजकुमार विक्रम की ओर देखा और कहा, अब बताओ राजकुमार, इस कथा से क्या समझा? विक्रम गहरे विचार में पड़ गया। उसने धीरे से उत्तर दिया, मैंने समझा कि स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने लाभ की चिंता करते हैं। जब समय आता है कि वे किसी के लिए त्याग करें तो वे पीछे हट जाते हैं। हाथी ने सिर हिलाया, ठीक कहा, ऐसे ही बहुत से मित्र होते हैं जो सुख में साथ रहते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तो दूर भाग जाते हैं। क्या तुम्हें अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति की याद आ रही है? राजकुमार की आंखों में बीते समय की कुछ स्मृतियां उभरने लगी। उसे अपने मित्रों की याद आई जो उसके साथ तब तक रहे जब तक वो राजकुमार था, लेकिन जैसे ही संकट आया वे उसे छोड़कर चले गए। हाँ, मुझे याद आ रहा है, मेरे कुछ मित्र केवल सुख और विलास के साथ ही थे। जैसे ही मैंने कठिन समय देखा वे सब दूर हो गए। हाथी मुस्कुराया और कहा, यही जीवन का सत्य है राजकुमार। सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाए। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या सभी मित्र ऐसे ही होते हैं? हाथी ने अपनी सूंड उठाई और कहा, नहीं, सभी नहीं। कुछ मित्र ईर्ष्यालु भी होते हैं जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। अगली कथा में मैं तुम्हें ऐसे ही मित्र की पहचान सिखाऊंगा। राजकुमार अगली कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। राजकुमार विक्रम हाथी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। स्वार्थी मित्रों की पहचान उसे हो चुकी थी, लेकिन अब उसके मन में एक नया प्रश्न उठा, क्या केवल स्वार्थ ही मित्रता को दूषित करता है या और भी कारण होते हैं? हाथी ने उसकी जिज्ञासा भांप ली और गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार, केवल स्वार्थ ही नहीं, ईर्ष्या भी मित्रता के लिए सबसे बड़ा विष है। जो मित्र तुम्हारी सफलता से जलता है, तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकता, वो कभी भी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, दुर्योधन और कर्ण की। महाभारत के समय की बात है। हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन महत्वाकांक्षी, अभिमानी और अहंकारी था। उसके हृदय में पांडवों के प्रति घृणा और जलन भरी हुई थी, विशेषकर अर्जुन के प्रति। वो जानता था कि अर्जुन महान योद्धा है और उसे पराजित करने के लिए उसे किसी और शक्तिशाली योद्धा की आवश्यकता थी। इसी बीच एक दिन हस्तिनापुर के राजदरबार में एक युवक आया। वो कर्ण था, अत्यंत प्रतिभाशाली, अद्वितीय योद्धा, लेकिन सूत पुत्र। उसकी वीरता को देखकर दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राजा बना दिया और मित्रता का हाथ बढ़ाया। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हूं, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र बन सकते हो। कर्ण को भी इस मित्रता की आवश्यकता थी, क्योंकि समाज उसे केवल एक सूत पुत्र के रूप में देखता था। वो दुर्योधन के इस स्नेह से अभिभूत हो गया और उसे अपना परम मित्र मान लिया। लेकिन दुर्योधन का स्नेह केवल स्वार्थ से भरा था। वो केवल इसलिए कर्ण को मित्र बना रहा था ताकि वो अर्जुन को पराजित कर सके। उसकी मित्रता में ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता थी, न कि सच्चा स्नेह। कर्ण अपनी निष्ठा से दुर्योधन के लिए अंतिम समय तक लड़ा, लेकिन अंत में उसे धोखे और छल का सामना करना पड़ा। कथा समाप्त होते ही हाथी ने राजकुमार से पूछा, अब बताओ, इस कथा से क्या समझा? राजकुमार गहरे विचार में पड़ गया।
उसने धीरे से उत्तर दिया, मैंने समझा कि कुछ मित्र केवल इसलिए हमारे साथ होते हैं क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत होती है, लेकिन जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वे हमें छोड़ सकते हैं। हाथी ने सिर हिलाया, सही कहा। और कुछ मित्र तुम्हें केवल इसलिए आगे बढ़ते नहीं देख सकते क्योंकि उन्हें तुम्हारी सफलता से जलन होती है। वे तुम्हारे मित्र तो होते हैं, लेकिन हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। राजकुमार को सहसा याद आया कि उसके राज्य में भी कुछ ऐसे मित्र थे जो उसकी प्रशंसा तो करते थे, लेकिन जब वो कोई नया कार्य करता तो उसे हतोत्साहित करने लगते थे। वे हमेशा उसकी तुलना किसी और से करते और उसकी क्षमताओं पर संदेह करते। हाँ, मेरे कुछ मित्र भी ऐसे थे। वे दिखावे के लिए मेरा समर्थन करते थे, लेकिन हमेशा मुझे असफलता का डर दिखाते थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं। हाथी मुस्कुराया और कहा, यही जीवन का सत्य है राजकुमार। सच्चे मित्र वे होते हैं जो तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होते हैं, न कि ईर्ष्या करते हैं। लेकिन मित्रता का एक और बड़ा शत्रु है विश्वासघात। अगली कथा में मैं तुम्हें बताऊंगा कि विश्वासघाती मित्र से कैसे बचा जाए। राजकुमार अब अगली कथा सुनने के लिए तैयार था। हाथी ने राजकुमार विक्रम की ओर देखा, जो अब तक की शिक्षाओं को मन ही मन दोहरा रहा था। स्वार्थी और ईर्ष्यालु मित्रों की पहचान वो समझ चुका था, लेकिन हाथी जानता था कि अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई। हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण सीख देने जा रहा हूं। विश्वासघाती मित्र से सावधान रहने की। जो मित्र अवसर मिलने पर तुम्हें धोखा दे सकता है, वो सच्चा मित्र नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, सुग्रीव और बाली की। प्राचीन काल में किष्किंधा नामक एक वानर राज्य था, जहां दो पराक्रमी भाई रहते थे, बाली और सुग्रीव। बाली बड़ा भाई था और राज्य का राजा था, जबकि सुग्रीव उसका छोटा भाई और विश्वास पात्र था। दोनों में बचपन से गहरा प्रेम था, लेकिन एक घटना ने इस प्रेम को घृणा में बदल दिया। एक दिन किष्किंधा में एक दानव ने हमला किया। बाली और सुग्रीव ने उसे पराजित करने के लिए उसका पीछा किया। युद्ध करते करते वो दानव एक गुफा में भाग गया और बाली भी उसके पीछे चला गया। बाली ने सुग्रीव से कहा, मैं इस दानव को मारकर लौटूंगा। यदि 7 दिनों तक मैं बाहर न आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया हूं और गुफा का द्वार बंद कर देना। सुग्रीव बाहर खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। दिन बीतते गए और अंदर से भयंकर युद्ध की आवाजें आती रही। 7 दिन बीतने के बाद रक्त की धार गुफा के द्वार से बाहर निकली। सुग्रीव ने सोचा कि बाली मारा गया और उसने गुफा का द्वार पत्थरों से बंद कर दिया। दुखी होकर वो किष्किंधा लौटा और मंत्रियों की सलाह से राजा बना। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बाली जीवित वापस लौट आया। वास्तव में वो दानव को मार चुका था और जो रक्त बाहर बहा था वो दानव का था, न कि बाली का। जब बाली ने देखा कि सुग्रीव राजा बन चुका है तो उसे विश्वासघात का अनुभव हुआ। उसने क्रोध में आकर सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया और उसकी पत्नी को भी छीन लिया। सुग्रीव ने बहुत विनती की, लेकिन बाली ने उसकी एक न सुनी। वो ये समझने को तैयार नहीं था कि सुग्रीव ने जानबूझकर उसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि ये एक भूल थी। अंततः सुग्रीव को श्रीराम का सहारा मिला। श्रीराम ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राजा बनाया। कथा समाप्त होते ही हाथी ने राजकुमार से पूछा, इस कथा से क्या सीखा? राजकुमार, विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने सीखा कि कुछ लोग मित्रता के नाम पर विश्वासघात कर सकते हैं। वे अवसर पाते ही हमें हानि पहुंचाने से नहीं चूकते। हाथी ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा, ऐसे लोग अपने स्वार्थ के कारण तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं।
और जब समय बदलता है तो पछताते भी हैं। क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने अवसर पाते ही तुम्हें धोखा दिया? राजकुमार की आंखों में दर्द छलक आया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री की याद की, जिसने सिंहासन पाने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया था। हाँ, मेरे अपने मंत्री ने मुझे धोखा दिया। मैं उस पर आंख बंद करके विश्वास करता था, लेकिन उसने अवसर मिलते ही मुझे राजगद्दी से हटा दिया। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ रहे हो राजकुमार, ये संसार मित्रता और विश्वास पर टिका है, लेकिन जब मित्र ही विश्वासघाती बन जाएं, तो उसका अंत बुरा ही होता है। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ चुका हूं कि विश्वासघाती मित्र से बड़ा शत्रु कोई नहीं होता, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि मित्रता में लोभ और लालच की क्या भूमिका होती है। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और कहा, अगली कथा में मैं तुम्हें लोभ और लालच में फंसे मित्रों के बारे में बताऊंगा। ये तुम्हारी अगली सीख होगी। राजकुमार अब पूरी तरह सीखने के लिए तैयार था। राजकुमार विक्रम अब तक बहुत कुछ सीख चुका था। वो जान गया था कि स्वार्थी, ईर्ष्यालु और विश्वासघाती मित्र कभी सच्चे मित्र नहीं हो सकते। लेकिन अब उसके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था, क्या लोभ और लालच भी मित्रता को प्रभावित कर सकते हैं? हाथी ने उसकी उलझन को भांप लिया और गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार, लोभ एक ऐसा विष है जो सबसे अच्छे रिश्तों को भी नष्ट कर सकता है। जो मित्र केवल धन और लाभ के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, वे संकट के समय सबसे पहले तुम्हें छोड़ देंगे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, राजा हरिश्चंद्र की। प्राचीन काल में अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वे सत्यवादी, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। लेकिन एक दिन उनकी परीक्षा का समय आ गया। महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा को परखने के लिए उनसे दान में पूरा राज्य मांग लिया। हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया और अपनी पत्नी तारामती व पुत्र रोहिताश्व के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, न धन, न गहने, न महल। उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए एक श्मशान में दास के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जब वे राजा थे, तब उनके अनेक मित्र और सहयोगी थे। बड़े बड़े राजाओं और विद्वानों का उनके दरबार में आना जाना था। लेकिन जब वे निर्धन हो गए, तो वे सभी मित्र उन्हें भूल गए। एक दिन हरिश्चंद्र को अपने पुराने मित्रों से मिलने की इच्छा हुई। वे किसी प्रकार नगर पहुंचे और उन लोगों से सहायता मांगी जिनके साथ उन्होंने कभी भोजन किया था, जिन्हें उन्होंने संकटों में मदद दी थी। लेकिन उन स्वार्थी मित्रों ने कहा, राजन, अब आप राजा नहीं रहे, हम आपको धन देकर आपकी विपत्ति क्यों बढ़ाएं? हरिश्चंद्र को अब समझ में आया कि ये लोग मित्र नहीं, बल्कि केवल उनके वैभव के कारण उनके साथ थे। जैसे ही धन समाप्त हुआ, वैसे ही उनकी मित्रता भी समाप्त हो गई। आखिरकार हरिश्चंद्र ने अपना जीवन सत्य और धर्म के मार्ग पर बिताया और भगवान ने उनकी परीक्षा समाप्त कर उन्हें फिर से उनका राज्य वापस दे दिया। कथा समाप्त होते ही हाथी ने राजकुमार से पूछा, अब बताओ, इस कथा से क्या समझा? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने समझा कि जो मित्र केवल धन और वैभव के कारण हमारे साथ होते हैं, वे सच्चे मित्र नहीं होते। जब धन समाप्त हो जाता है, तो उनकी मित्रता भी समाप्त हो जाती है। हाथी ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। ऐसे मित्र संकट के समय सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। वे मित्रता नहीं, बल्कि व्यापार करते हैं। जब तक उन्हें लाभ मिलता है, तब तक वे साथ रहते हैं। राजकुमार को अचानक अपने जीवन के अनुभव याद आने लगे। उसे वे मित्र याद आए जो तब तक उसके साथ थे, जब तक वो राजकुमार था।
लेकिन जैसे ही वो संकट में पड़ा, वे सभी दूर हो गए। हाँ, मेरे जीवन में भी ऐसे लोग थे। वे तब तक मेरे मित्र थे जब तक मेरे पास सत्ता और वैभव था, लेकिन जैसे ही मैं संकट में पड़ा, वे सब मुझे भूल गए। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ चुके हो कि लोभी मित्र भी सच्चे मित्र नहीं होते, लेकिन अब तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि सच्चा मित्र कैसा होता है। अगली कथा में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। राजकुमार अब इस अंतिम परीक्षा के लिए तैयार था। अब तक राजकुमार विक्रम ने सीख लिया था कि स्वार्थी, ईर्ष्यालु, विश्वासघाती और लोभी मित्र कभी सच्चे मित्र नहीं हो सकते। लेकिन उसका मन अभी भी एक प्रश्न से घिरा था। अगर ये सभी मित्र बुरे हैं, तो फिर सच्चा मित्र कौन होता है? राजकुमार की इस दुविधा को समझते हुए हाथी ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, अब समय आ गया है कि तुम ये समझो कि सच्चा मित्र कैसा होता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, श्री कृष्ण और सुदामा की। बहुत समय पहले द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण और एक निर्धन ब्राह्मण सुदामा बचपन के मित्र थे। दोनों ने गुरुकुल में साथ शिक्षा प्राप्त की थी। श्री कृष्ण वैभवशाली थे, जबकि सुदामा अत्यंत निर्धन, लेकिन दोनों के बीच प्रेम और सम्मान अटूट था। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के सम्राट बन गए और सुदामा अपनी निर्धनता में भी संतोषी जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, क्यों न तुम उनसे सहायता मांगने जाओ? सुदामा संकोच में थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंच गए। उनके पास भेंट देने के लिए केवल थोड़े से चिवड़े, पोहे थे। जब सुदामा महल पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर खुशी से दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा को राज सिंहासन पर बैठाया, उनके पैर धोए और प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। सुदामा आश्चर्य में थे। उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण जैसे सम्राट शायद उन्हें पहचान भी न पाए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके साथ वही मित्रवत प्रेम दिखाया जो बचपन में था। सुदामा अपनी गरीबी का दुख कहने से हिचक रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही उनके मन की बात समझ ली। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा झोपड़ा अब एक भव्य महल बन चुका था और उनका परिवार संपन्न हो चुका था। ये देखकर सुदामा भाव विह्वल हो गए और समझ गए कि सच्चा मित्र वो होता है जो बिना कहे ही अपने मित्र की पीड़ा को समझे और उसकी सहायता करे। कथा समाप्त होते ही हाथी ने राजकुमार से पूछा, अब बताओ, इस कथा से क्या सीखा? राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, मैंने सीखा कि सच्चा मित्र वही होता है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। वो न धन से प्रभावित होता है, न पद से। वो हर सुख दुख में साथ रहता है और बिना कहे हमारी सहायता करता है। हाथी ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही राजकुमार। सच्चा मित्र तुम्हारी सफलता से खुश होता है, तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारा संबल बनता है और तुम्हें सही राह दिखाता है। लेकिन अब तुमने ये सब सीख लिया तो मैं तुम्हें एक अंतिम रहस्य बताना चाहता हूं। राजकुमार उत्सुकता से हाथी की ओर देखने लगा। हाथी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कौन हूं, ये जानना चाहते हो? राजकुमार की आंखों में आश्चर्य था। अब वो उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था जो उसके सामने प्रकट होने वाला था। राजकुमार विक्रम अब तक हाथी से कई महत्वपूर्ण सीख प्राप्त कर चुका था। उसने जाना कि स्वार्थी, ईर्ष्यालु, विश्वासघाती और लोभी मित्र सच्चे मित्र नहीं हो सकते। उसने ये भी सीखा कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहता है। लेकिन अब उसके मन में एक और जिज्ञासा उठ रही थी, आखिर ये दिव्य हाथी कौन है? ये मुझे इतनी ज्ञानवर्धक बातें क्यों सिखा रहा है? हाथी ने उसकी उलझन को भांप लिया। वह मुस्कुराया और बोला, राजकुमार,
अब समय आ गया है कि मैं अपनी सच्ची पहचान तुम्हारे सामने प्रकट करूं। अचानक हाथी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश फूटने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। देखते ही देखते हाथी का स्वरूप विलीन हो गया और उसके स्थान पर स्वयं देवराज इंद्र खड़े थे, स्वर्ण मुकुट धारण किए, तेजस्वी आभा से दमकते हुए। राजकुमार ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत झुककर इंद्रदेव को प्रणाम किया। इंद्रदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजकुमार विक्रम, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम्हें सच्ची मित्रता की परिभाषा समझाने के लिए ही मैंने हाथी का रूप धारण किया। संसार में हर व्यक्ति को मित्रों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जरूरी है कि हम ये पहचान सके कि कौन सच्चा मित्र है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ है। राजकुमार ने विनम्रता से पूछा, हे देवराज, आपने मुझे इतनी महत्वपूर्ण बातें सिखाई, लेकिन अब मैं क्या करूं? इंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अपने राज्य लौट जाओ। तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका उपयोग करो। अपने सच्चे मित्रों को पहचानो, स्वार्थी और विश्वासघाती लोगों से सावधान रहो और अपनी प्रजा का न्यायपूर्वक पालन करो। राजकुमार ने इंद्रदेव के चरणों में प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर लौटने का निश्चय किया। इस यात्रा ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। जब वो अपने राज्य पहुंचा तो उसने अपने पुराने मित्रों को परखा। उसने देखा कि कौन सच्चा मित्र था और कौन केवल लाभ के लिए उसके साथ था। उसने अपने राज्य को पहले से अधिक न्यायप्रिय और प्रेमपूर्ण बना दिया। अब वो जान चुका था कि सच्चा मित्र वही होता है जो निस्वार्थ प्रेम और निष्ठा से साथ निभाए, न कि केवल लाभ के लिए। कहानी से सीख। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि 1. स्वार्थी मित्र संकट में छोड़ देते हैं। 2. ईर्ष्यालु मित्र हमारी सफलता से जलते हैं। 3. विश्वासघाती मित्र अवसर मिलते ही धोखा देते हैं। 4. लोभी मित्र केवल धन के पीछे भागते हैं। 5. सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे और बिना स्वार्थ के स्नेह बनाए रखे। इस प्रकार राजकुमार विक्रम ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की और एक आदर्श राजा बना। देवराज इंद्र की दी हुई सीख से उसने अपने राज्य को न्याय और मित्रता के आदर्शों पर चलाया। यही सच्चे मित्र की पहचान है। धन्यवाद।